फिर 40 दिन के लिए जेल से बाहर आया रेप मर्डर का दोषी राम रहीम। बार बार कैसे मिल रही है रिहाई। रेप और मर्डर के दोषी बाबा राम रहीम एक बार फिर 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। पिछले 8 सालों में वो 375 दिन जेल से बाहर आ चुका है, यानी करीब 1 साल से भी ज्यादा का वक्त तो वो आजाद घूमता रहा। जानिए कैसे पैरोल और फरलो के नाम पर कानून का मजाक बन रहा है या फिर मजाक बना रहा है ये खास कैदी, जिसका नाम है बाबा राम रहीम। रेप और मर्डर के दोषी बाबा राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। इस बार उसे 40 दिनों की पैरोल मिली है। अब आप पूछेंगे भला इसमें नया क्या है। पैरोल पर तो वो अक्सर यूं ही जेल से बाहर आता जाता रहता है, लेकिन जिस तरह से बाबा बार बार पैरोल और फरलो पर रह रहकर बाहर आता जाता है, वो अपने आप में एक अनोखा अनब्रेकेबल रिकॉर्ड तो बनता ही जा रहा है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो हर रिहाई के साथ कुछ इतना मजबूत हो रहा है कि आने वाले वक्त में शायद हरियाणा का कोई बड़े से बड़ा कैदी उस रिकॉर्ड की बराबरी कर पाए। पिछले 3 महीनों में ये दूसरा मौका है जब राम रहीम फिर से पैरोल पर बाहर आ गया है। इससे पहले वो इसी साल यानी 9 अप्रैल 2025 को डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस के मौके पर 21 दिनों के लिए बाहर निकला था। अप्रैल खत्म होते होते वो रोहतक की सुनारिया जेल में वापस चला गया और कमाल देखिए, अगस्त शुरू होते होते वो फिर से जेल से बाहर आ गया। सच में इतनी जल्दी जल्दी तो लोगों को अपनी अपनी नौकरियों से भी छुट्टी नहीं मिलती है जितनी जल्दी जल्दी राम रहीम पैरोल ले लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र अनुरोध, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप करके 7 टीवी भारत को सपोर्ट करें। इस वीडियो के हर सेकंड में एक नई सच्चाई छुपी हुई है। वीडियो को पूरा देखिए, वरना आप असली तस्वीर का एक हिस्सा मिस कर देंगे। अब आइए एक एक कर बाबा के पैरोल लेने की इस पूरी एनाटॉमी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, जिसे जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे ताकतवर और प्रभावशाली लोग तमाम दावों और वादों के बावजूद कानून को अपनी जेब में रखने में कामयाब हो जाते हैं। राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को पहली बार अपने ही आश्रम की 2 साध्वियों के रेप के मामले में गुनहगार करार दिया गया था और यही वो दिन था जब वो पहली बार जेल गया था। तब से उसे 10-10 साल की सजा हुई थी। इसके 2 साल बाद 11 जनवरी 2019 को वो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के इल्जाम में भी दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। अगर उसके जेल जाने के पहले दिन यानी 25 अगस्त 2017 से आज के दिन यानी कि अभी तक अगस्त 2025 तक का हिसाब लगाया जाए तो उसने करीब 8 साल यानी 2902 दिनों की सजा काटी है। मगर कमाल ये है कि पैरोल और फरलो की छुट्टियों की बदौलत इन 8 सालों में वो करीब 1 साल से ज्यादा वक्त जेल के बाहर खुली हवा में मौज काट चुका है। उसे जेल गए कुल 2902 दिन ही हुए हैं, जबकि अगर इस बार मिले पैरोल के 40 दिनों को जोड़ दिया जाए तो उसे जेल के बाहर आए हुए 375 दिन हो जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो 8 सालों में 1 साल से ज्यादा वक्त तक तो वो बाहर ही रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि राम रहीम पहले भी पैरोल के ऐसे ही मजे लूट रहा था। जेल जाने के बाद करीब 5 सालों तक तो उसे भी दूसरे कैदियों की तरह ही इक्का दुक्का ही पैरोल मिलती रही। लेकिन साल 2022 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा गुड कंडक्ट टेम्पोररी प्रिजनर एक्ट में अमेंडमेंट यानी कि
भी सुधार किया। राम रहीम की तो मानो लॉटरी ही खुल गई। सबसे पहले जानते हैं कि राम रहीम को साल 2017 में जेल जाने के बाद से साल 2021 तक कानून में तब्दीली होने तक कब कब और कितने दिनों की पैरोल मिली। फिर आपको बताएंगे कि कानून बदलने के बाद कैसे राम रहीम के लिए पैरोल की बाढ़ सी आ गई। 20 अक्टूबर 2020 मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 12 मई 2021 बीपी चेक कराने के लिए 1 दिन की पैरोल। 17 मई 2021 मां से दोबारा मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 3 जून 2021 पेट दर्द उठा तो 7 दिन की पैरोल। 13 जुलाई 2021 एम्स में दिखाने के लिए पैरोल। जबकि साल 2022 में हरियाणा सरकार ने अपने पैरोल संबंधी कानून में बदलाव कर दिया। इसके बाद राम रहीम की तो मानो निकल पड़ी। वो हर साल बिना नागा किस्तों में पूरे 91 दिनों की पैरोल और फरलो के मजे लेने लगा। इस सिलसिले की शुरुआत 7 फरवरी 2022 से हुई। 7 फरवरी 2022 21 दिनों की फरलो। 17 जून 2022 30 दिन की पैरोल। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल। 21 जनवरी 2023 में 40 दिन की पैरोल। 20 जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल। 20 नवंबर 2023 21 दिन की पैरोल। 19 जनवरी 2024 पूरे 50 दिन की पैरोल। 13 अगस्त 2024 21 दिन की पैरोल। 1 अक्टूबर 2024 20 दिनों की पैरोल। 28 जनवरी 2025 में 30 दिनों की पैरोल मिली और 9 अप्रैल 2025 21 दिन की फरलो और अब उसे 5 अगस्त 2025 को फिर से 40 दिनों की पैरोल मिली है। इन सारे दिनों का हिसाब लगा लिया जाए तो हर साल वो विदाउट फेल 91 डेज की पैरोल लेता जा रहा है। वो इसी देश में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 75,629 आजीवन कारावास के कैदियों में से सबसे ज्यादातर के लिए एक ख्वाब ही होता है। अकेले हरियाणा में आजीवन कारावास काट रहे 2,824 कैदी हैं, लेकिन ज्यादातर के लिए इतना पैरोल और फरलो आज भी एक ख्वाब ही है। ये बात और है कि हरियाणा सरकार ने कोर्ट में ये बताया है कि कानून की तब्दीली का फायदा राम रहीम की तरह बाकी के कैदी भी उठा रहे हैं। वैसे खुद राम रहीम के पैरोल पर उसके वकील क्या कहते हैं आपको वो भी जानना चाहिए। वैसे बिल्किस बानो केस को छोड़ दें तो पैरोल पर बाहर रहने का बाबा राम रहीम का रिकॉर्ड भी अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा सकता है। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो की ओर से दिए गए एक हलफनामे में ये बताया गया था कि उसके गुनहगार 11 लोगों में से 10 लोग सजा पाने के बाद 1000 दिनों का पैरोल और फरलो ले चुके हैं। इसके अलावा पैरोल और फरलो को लेकर जिन कैदियों की चर्चा होती रही उनमें फिल्म स्टार संजय दत्त और कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा का नाम शामिल है। देश की अलग अलग जेलों में बंद मौजूदा या पहले का कोई भी दूसरा ऐसा कैदी नहीं है जिसे इतने कम वक्त में पैरोल और फरलो के नाम पर इतनी लंबी लंबी छुट्टियां दी गई हो। राम रहीम से पहले फिल्म स्टार संजय दत्त को भी फरलो या पैरोल पर रिहाई को लेकर सवाल उठे थे। अपनी पूरी सजा के दौरान संजय दत्त फिर भी 160 दिन की ही पैरोल या फरलो की आजादी हासिल कर चुके थे। संजय दत्त की इस आजादी को लेकर जब मीडिया में शोर उठा तो बाद में पैरोल या फरलो के नाम पर उनकी आजादी पर ब्रेक लगा दी गई थी। दिल्ली के चर्चित जेसिका लाल मर्डर केस के मुजरिम मनु शर्मा को भी अपने वक्त में पैरोल और फरलो पर बार बार रिहाई देने को लेकर सवाल उठते रहे। पैरोल पर रिहाई के दौरान एक बार मनु शर्मा को अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में डांस करते पाया गया था। तब ये खबर मीडिया में काफी सुर्खियां बनी थी। इसके बाद से मनु शर्मा की रिहाई पर भी ब्रेक लगा दी गई थी। हालांकि बरसों जेल में रहने के बावजूद मनु शर्मा भी राम रहीम के 7-8 सालों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, क्योंकि राम रहीम ने 7-8 सालों में ही पैरोल और फरलो पर इतनी आजादी हासिल कर ली जो मनु शर्मा के हिस्से में आई ही नहीं। अब जाहिर है जब शख्सियत देखकर पैरोल और फरलो का इस तरह मजाक बनेगा तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही। लिहाजा लोग राम रहीम को पैरोल देने के
हरियाणा सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाने लगे हैं। एक तरफ जेल में बेशुमार कैदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार बार बार राम रहीम को पैरोल देती जा रही है। सवाल यही है कि अगर सरकार को इससे कोई फायदा नहीं है तो राम रहीम पर इतनी मेहरबानी क्यों? हालांकि हरियाणा सरकार ने इसे एक रूटीन अफेयर करार दिया है। सरकार का कहना है कि पैरोल हर मुजरिम का हक है और राम रहीम भी दूसरे मुजरिमों से अलग नहीं है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी कोई बात 7 टीवी भारत के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे बात करेगी। अब जल्दी से बन जाइए 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके औरों से शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।